राधे राधे। बात छोटी सी है, मगर सोचने का नजरिया बदल जाएगा। कहते हैं, मन की आंखें खोल, तभी तो दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि एक शहर से, उसमें एक सेठ जी थे, मतलब छोटी सी उनकी अपना साड़ियों का व्यापार था। तो उनकी एक पुत्री थी, वो विवाह योग्य थी। तो उन्होंने जो है उसकी शादी तय कर दी। अब शादी तय हो गई तो उसमें खर्चा वगैरह तो होता ही है। तो उन्होंने कभी कहीं से कुछ करके सारा पैसे का इंतजाम किया। अब जब वो शादी में 4-5 दिन रह गए, तब जो है जो लड़के वाले थे, उनका फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि लगभग 1 लाख रुपए जो है वो नकद उनको 3 दिन में चाहिए, और अगर इन 1 लाख रुपए नहीं मिलता है, तो फिर वो शादी कैंसल कर देंगे। अब ये सोचकर जो है उनके ऊपर एकदम प्रेशर आता है कि अब वो जो है 1 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि मैं जो हूँ, वो सबसे जहाँ-जहाँ से भी मिल सकता था, वो अरेंज कर चुका हूँ, और अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी यही शर्त थी कि अगर 1 लाख रुपए नहीं, तो शादी नहीं। अब वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो वो जो है 3 दिन का उनको टाइम दिया था। तो वो गए अपने शॉप पे, दुकान खोली, भगवान की पूजा की और बैठ गए आस लगा के कि कुछ हो जाएगा, भगवान व्यवस्था कर देंगे। उनकी पत्नी ने भी कहा कि भई अब 1 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे होगी? सारी तैयारियाँ हो गई हैं, शादी टूट गई तो बड़ी बदनामी होगी और फिर बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान बैठे हैं, भरोसा रखो, वो व्यवस्था करेंगे। अब वो जाके अपनी दुकान पे पूजा पाठ करके बैठ गए। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई ग्राहक ही नहीं आया। केवल एक जो है वो ग्राहक आता है, तो वो मुश्किल से दिन भर में जो है वो 1,000 रुपए की उनकी उस दिन कमाई होती है। अब वो बड़ा परेशान कि अब क्या होगा? ख़ैर जैसे-जैसे दुकान बंद करके घर पहुँचते हैं, जब घर जाते हैं तब उनको वो पूछती हैं कि आज क्या हुआ? कोई व्यवस्था हुई? तो वो कहते हैं नहीं, आज तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। बोले कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं। वो कोई बात नहीं कह के अपने कहते हैं कि भगवान ने जब 48 साल जो है साँस दी, जीवन दिया, तो वो 48 घंटे तो बहुत हैं उनके लिए। वो एक क्षण में कुछ कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ वो अपना खाना-वाना खा के आराम करता है। अगले दिन जो है वो सुबह फिर तैयार होके वहाँ जाता है शॉप पे, और खोल के भगवान का पूजा करता है और उसके बाद बैठ जाता है। लेकिन बस मन में यही चल रहा होता है कि किसी तरह से जो है वो पैसे की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो जो पैसा लगाया है वो भी फँस जाएगा, और बाकी का उसकी बिटिया की शादी कैसे होगी? खैर भगवान से कहता है कि प्रभु लाज रखिए, आप ही सँभालने वाले हैं, आप कृपा निधान हैं, कैसे करेंगे ये आप जानें, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। वो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसकी उस दिन बिल्कुल सेल नहीं होती और वो बड़ा परेशान होता है। वही अपना शाम को बंद करके घर आना, घर पे पत्नी का पूछना कि पैसे का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ। उसने वही बुझे मन से कहा कि नहीं, आज भी जो है कुछ नहीं हुआ। पत्नी भी परेशान, वो भी परेशान, घरवाले भी परेशान कि भई अब क्या होगा? कैसे होगा? सारी तैयारी और सब इतना पैसा जो लोगों से लेके और व्यवस्थाएँ की हैं, पता चला वो भी नहीं हो, और जो पैसा लिया है, वो भी चुकाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें कैसे करेंगे? लेकिन भगवान पे भरोसा था उसको। तो जो है वो तीसरे दिन उठता है, और वो लास्ट दिन होता है, वो कहती है कि अगर आज कुछ नहीं हुआ ना, तो ये जो आप दिन भर अपने पूजा पाठ करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं कि भगवान ये, भगवान वो, तो अगर कुछ नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, तुम भगवान पे भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था उन्होंने सोची होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वो जाता है और वही रोज़ की तरह से अपना दुकान खोल के भगवान की पूजा करता है, और भगवान से कहता है कि भगवान, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो जो है फिर आप पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि जो है आप हैं, आपको इतनी पूजा करता था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ख़ैर मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी भगवान का ध्यान करता है और पूजा पाठ करके अपने बैठ जाता है गद्दी पे।
पूरा आधा दिन निकल जाता है। आधा दिन निकलने के बाद वहाँ उस शहर में जिस एरिया में उसकी दुकान थी, वहाँ पे एक नियम ये होता है सारे दुकानदारों का कि वो दिन में लंच करने के लिए घर जाते हैं और वहाँ लंच करते हैं घर पे। इसलिए जो है वो सब अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं। अब जिसके माइंड में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी हो, इतनी समस्या हो, वो आदमी क्या तो खाना खाएगा और क्या घर जाएगा लंच करने। ख़ैर वो जो है मन अपने बुझे मन से अपने दुकान का आधा शटर बंद कर देता है और उसके बाद बैठा हुआ होता है, भगवान को याद कर रहा होता है। इतनी देर में जो है एक सफ़ेद कुर्ते में जो है सेठ जी आते हैं और दौड़े-दौड़े से और उसकी दुकान देख के उसका पूरा शटर खोल देते हैं और कहते हैं कि भैया यहाँ तो पूरी मार्केट ही बंद है और मैंने अपनी लड़की का विवाह जो है वो तय किया है और मुझको जो है उसके लिए साड़ियाँ चाहिए। ये रखा है 5 लाख रुपए, बाकी का मैं और भिजवा दूँगा। आप जो है किसी भी तरह से आज शाम तक मेरे को किसी भी उसमें कंडीशन में मेरे को ये साड़ियाँ मुहैया करवा दो। तो वो उनकी बात कम उसके कान में जाती है, वो सीधे भगवान के उसमें आ जाता है कि भगवान ने जो है एक छोटी-सी लीला करके और इतना बड़ा उसको वो मिल गया और जिस चीज़ का उसको इंतज़ार था भगवान की भक्ति और सेवा का, वो उस भगवान ने फल दे दिया और वो सीधे जो है वो कहता है ठीक है मैं करवा दूँगा और जल्दी से वो अपने लड़कों से कहता है और वो पैसा उसके पास आ जाता है। तो कहानी छोटी-सी है लेकिन ये है उसका सार कि भगवान जो हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि वो भक्त जो कि अब उनकी भक्ति कर रहा है, वो किस पराकाष्ठा तक जा सकता है, वो उसमें सब्र है या नहीं है। उसके बाद भगवान अपनी कृपा के जो भंडार खोलते हैं, तो सारी दुनिया देखती रहती है कि कल तक जो कि वो एक-एक पैसे के लिए वो परेशान था, वो ये सारी व्यवस्था कैसे करता है और वो तुरंत शाम को घर आता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। और भगवान की जय-जय करता है और भगवान चमत्कार करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ में जैसा विश्वास उस पे उसने रखा था भगवान पे, यही विश्वास जो है हम सबको रखना चाहिए और भगवान से सुबह-शाम बस यही कहना चाहिए कि अपनी कृपा बरसाए रखें। तो आज का यही प्रसंग है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। हमारी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।